हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? अभी हम स्टार्ट करेंगे 10th प्रैक्टिस सेट 1.4। पहले हम 1.4 बहुत इजी है। इसका एक ही फार्मूला है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर दिया होगा, देखो एक ध्यान रखो, दो ट्रायंगल सिमिलर दिया होगा तो एरिया अपॉन एरिया, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल अपॉन दैट ट्रायंगल, हाँ ये लिखना है। हाँ, इसका साइड स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर अपॉन इसका साइड पी क्यू स्क्वायर, इतना इजी है हुआ। देखो दो ट्रायंगल सिमिलर दिया होगा तो ये आपको लिखना है। हाँ, इसका रिजल्ट लिखना है गिवन। हाँ, लिख सकते हैं। बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। लेकिन इसका रीजन तो लिखना चाहिए, सिंपल है। थ्योरम ऑफ, देखो हम रीजन लिख रहे हैं, थ्योरम ऑफ, ये अभी ये एरियाज है तो हम लिखेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अभी हम एक ही फार्मूला लेंगे। 1.4 पे एक ही फार्मूला है तो हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट सम। आपके सामने स्क्रीन पे देखो, द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5। देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। यानी दो ट्रायंगल है, इसका नाम दिया नहीं है तो अपन नाम लिखेंगे ना। यस, तो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। हाँ, तो इसका नाम हमें मालूम नहीं है तो आप कौन सा भी नाम लिख सकते हैं। एज्यूम दैट ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है तो हम क्या बोलेंगे, एज्यूम दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल है। ओके, तो हम देखो अभी बोला था जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा और देखो और उसका ये साइड दिया होगा और एरिया निकालना होगा तो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये सिंपल फार्मूला है तो हम इधर यूज करेंगे। बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू साइड स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, तो BC भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका रीजन मैं बोला था ऊपर, थ्योरम इधर तो लिखना ही चाहिए, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी कितना इजी है देखो, अभी खाली वैल्यू पुट करना है। देखो अभी ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की वैल्यू यानी फर्स्ट साइड कितना 3 है, दूसरी साइड कितना 5 है, यानी ए बी की साइड 3 है यानी 3 स्क्वायर और पी क्यू कितना है 5, तो इधर आया 5 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 3 × 9, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 5 × 25, तो हमको इधर रेशो निकालना है तो हम इधर बोले आंसर क्या निकालना है, इधर नीचे देखो, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, तो कितना है, ये 9 है और ये 25 है तो 9:25, ये रेशो है। और तो इसका हम बैनर करेंगे, ये तुम्हारा हैप्पी बर्थडे का बैनर है। हाँ, ये तो बड़ा बैनर है। ठीक है, तो बहुत इजी है, ये लॉलीपॉप है। तो हम लेंगे अभी नेक्स्ट सम, सेकेंड नंबर सम। आपके सामने स्क्रीन पे सेकेंड नंबर सम 10 प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 का सेकेंड नंबर है। अभी बहुत इजी है, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी यानी फिलिंग द ब्लैंक्स है, सबसे लॉलीपॉप है। देखो, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR
एंड ए बी इज टू पी क्यू इक्वल टू 2:3, ये दिया है ना, ए बी 2 है, पी क्यू 3 है। और क्या बोला है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन, बोलो इधर कितना आया, यस पी क्यू स्क्वायर आएगा, ये साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर आया। अभी बोलो ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ए बी की वैल्यू 2 डाला इधर, और पी की वैल्यू 3 है, पी की वैल्यू 3 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, हुआ एक्टिविटी। बहुत ईजी है, बोर्ड पे सेकंड ए पे क्वेश्चन आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सेम क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 80 दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 125, देन फिल इन द ब्लैंक्स। अभी अब क्या बोला, एरिया अपॉन एरिया, तो अब ये दिया है खाली, तो हम क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं अभी बोला था, अभी 2 ट्रायंगल सिमिलर दिया है तो सेम लिखना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर है दिया है, तो उसको हम बोलेंगे गिवन। ठीक है फ्रेंड, अभी बोला है 2 एरिया है इधर, 2 एरिया है, इफ 2 ट्रायंगल आर सिमिलर देन एरिया अपॉन एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, ये साइड है ना ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अभी इसका मैं बोला था, अभी रीजन बोलो, रीजन थ्योरम ऑफ बोलो सिमिलर ना, थ्योरम आप क्या बोला था, बोलो याद करो, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये आपको है। ओके, अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया है 80 है, समझा बेटी, और या भी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इधर पी क्यू आर आना चाहिए, बरोबर आया ना, अपना फिल मिला आपको, तो इधर एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, इधर हमारा पी क्यू आर आया, एक फिल इन द ब्लैंक मिला आपको, और ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू आर इधर आया, तो ए पी क्यू आर का वैल्यू कितना है, 125 दिया है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, तो ए बी ऐसा ही आएगा, ए बी स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, और ये साइड स्क्वायर आया। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म करेंगे। अभी ये दोनों 4 के टेबल में है क्या, 5 के टेबल में, 0 और 5 रहेगा तो 5 के टेबल में, तो इसे 80 को 5 से डिवाइड किया तो 16 आएगा, 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग 3, 5 6 ज़ा 30, ओके, 5 2 ज़ा 10, 2 रिमेनिंग, 5 5 ज़ा 25 आया। हमें दोनों को 5 से डिवाइड किया, लोएस्ट फॉर्म, तो ऐसा ही आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आया। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी क्या करेंगे, अभी ये दोनों का इधर का स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, ये किसका है, 5 का, तो इसका ये 4 आया, और ये 5, ये 4 का स्क्वायर रूट, ये 5 का स्क्वायर रूट है, ये ए बी का और ये पी क्यू का। इसका रीज़न तो लिखना चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो अभी ये हमारा मेन होगा। तो अभी हम ये डालेंगे क्या है, ए बी की वैल्यू कितनी है, बोले ए बी की वैल्यू 4 है, तो इधर तुम्हारा 4 एक्टिविटी आया है, पी क्यू कितना है 5। तो एग्जाम पे आप ए सॉल्व करके अब इधर डाल सकते हैं, ओके, तो इतना इजी है। तो हम ले गए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का 4th नंबर सम आपके सामने स्क्रीन पे, ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट, इफ क्यू आर 20 दिया है देन फाइंड एम एन। मैं अभी बोला था, देखो दो ये ट्रायंगल सिमिलर है, 2 ट्रायंगल सिमिलर है, तो मैं बोला था फॉर्मूला एरिया अपॉन एरिया
इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। तो ये बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे। देखो बोलो मेरे साथ, ट्रायंगल एल एम एन, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिया है तो उसको बोलेंगे गिवन। आया, अभी ये दिया है तो मैं अभी बोला था इसका क्या होगा, बोलो एरिया अपॉन एरिया। तो एरिया अपॉन एरिया निकालने के, लेकिन एरिया दिया है ना, तो ये हम ए लेंगे, बाद में एरिया अपॉन एरिया लेंगे। ये लिखना है ना, ये उठाएंगे, इधर रखेंगे, इधर उठाएंगे, गणपति बप्पा मोरिया। तो आएगा 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। ए भी दिया है तो उसको हम बोल सकते हैं गिवन, उसको भी, ठीक है। ये दोनों एज इट लिखा। अभी ये हमको मालूम है एरिया अपॉन एरिया आएगा ना, तो यस ये सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा डिवाइड, मल्टीप्लाई इक्वल आए डिवाइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू 16 है, मल्टीपल इक्वल डिवाइड 9 आया। अभी याद आया, हाँ सिंपल है। अभी एक काम करना है आपको, याद करो, मैं भी ये ऐसा ही रखे, एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला करेगी, एरिया अपॉन एरिया। यस बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इक्वल टू इसका साइड पी क्यू स्क्वायर अपॉन इसका साइड एल एम बोलते, एम एन बोलते, तो एम एन भी चलेगा, ओके। पी क्यू स्क्वायर अपॉन इधर आपको क्या लिखा है, एम एन लिखा है, तो एम एन निकालना है, एम एन स्क्वायर। तो इधर दिया है ना, ये क्यू आर है, तो ये इधर क्या दिया है क्यू आर, तो हम क्यू आर ले सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि इधर क्यू आर दिया है, ठीक है। तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, पी क्यू आर अपॉन एल एम एन 16 अपॉन 9, इधर 16 अपॉन 9 है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 20 है, ए बंटी 20 है, इसका स्क्वायर आया, एम एन है मुन्ना निकालना है, एम एन स्क्वायर है। तो हम इधर इसका मैं बोला था रीजन लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ, बोलो सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी हमने वैल्यू पुट किया, अभी आप सोचो इधर क्या करेंगे, क्या करना मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, पहले देखना है क्या करने के। ये सब, एक किसका स्क्वायर रूट है 4 का, एक किसका है 3 का, ये 20 का, एम एन का, तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालो। कुछ बच्चे लोग 20 का स्क्वायर करेंगे, बाद में वो आएगा तो बहुत दूर जाएगी, तो स्क्वायर करना है। ये 4 का स्क्वायर रूट है, ये 3 का है, ये 20 का है, ये एम एन का है। तो खाली आपको इधर रीजन लिखना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर और रूट्स बोथ साइड्स आया। अभी आपको कुछ चारा नहीं ना, तो यहाँ भी एम एन निकालना है, तो इक्वल टू है, दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल टू साइन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको ये निकालना है, तो पहले हम ये लेंगे 4 इंटू एम एन इज इक्वल टू 20 इंटू 3 मल्टीपल डिवाइड। मुझे एम एन निकालना है, तो एम एन लिखा, मुझे 4 ना चाहिए, मल्टीपल इक्वल डिवाइड, बोलो मल्टीपल इक्वल डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, बहुत याद आया, 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 4 को हम रफ से डिवाइड करते हैं, नहीं तो हम अगला पेंसिल लेंगे, पेन लेंगे, लेकिन पेन में कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। 4 1 4, 4 5 20, ओके बंटी। तो अब पेंसिल से करना है, 5 3 15,
तो आंसर आया, आंसर MN इक्वल टू 15। और ये हम इधर बैनर लगाएंगे। बहुत इजी है ना, सुपर लॉलीपॉप है। वापस देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो हम लेंगे नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का 5th नंबर सम। आपके सामने रीड करना है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर and 81 square centimeter. If a side of a smaller triangle 12 centimeter, then find the corresponding sides of the bigger triangle. सिंपल है, दो ट्रायंगल का नाम दिया ही नहीं है, तो आप खुद बोलो कौन सा भी ट्रायंगल बोलो। यस, दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल हम बोलेंगे ABC है, बड़ा ट्रायंगल हम ABC लेंगे और छोटा क्या लेंगे, PQR। तो हम क्या बोलेंगे, स्टार्ट करेंगे। assume that triangle, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। सपोज दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दिया है, सिमिलर दिया है इधर, बराबर है। और एक ट्रायंगल बड़ा है, छोटा है। ट्रायंगल ABC is a bigger and triangle PQR is a smaller triangle। ओके, तो मैं अभी बोला था, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है और इसका एरिया निकालना दिया है, साइड दिया है, तो फॉर्मूला एरिया अपॉन एरिया, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू साइड स्क्वायर, मैंने AB लेंगे, ये साइड स्क्वायर PQ लेंगे। लेकिन इसका रीज़न मैं बोला था, याद करो, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, बहुत आसान है। अभी देखो, इधर दिया है बड़ा एरिया कितना दिया है, देखो, एरिया ऑफ टू स्मॉलर ट्रायंगल्स, स्मॉलर ट्रायंगल 225। assume that बिगर ट्रायंगल ABC बोला है ब्रो। इधर क्या दिखा है, एरिया ऑफ टू स्मॉलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स 225 हो गया, 81 है। तो ये बड़ा है, छोटा है, तो बड़ा हमने कितना लिया है, बोलो बड़ा कितना है, ABC लिया, तो ABC है 225 और छोटा 81 है। और इधर क्या बोला, देखो, इफ साइड्स ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 है। बड़ा का साइड आपको मालूम नहीं है, तो हम AB लिखेंगे, AB स्क्वायर। छोटा का मुझे निकालना है, ओके, तो हम PQ, छोटा का दिया है, स्मॉलर ट्रायंगल्स दिया है 12 से एरिया। ओके, तो हम इधर क्या करेंगे, सोचेंगे, एक किसका स्क्वायर रूट है, AB का, एक इसका है 12 का है, ये 15 का है और ये 9 का है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को, बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा एक स्टेप और लेंगे। ये 15 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये एज इट इज़। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर सब निकालेंगे। स्क्वायर रूट है 15 अपॉन 9 इज इक्वल टू AB अपॉन 12। बहुत ईजी है ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं स्टेप। इधर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट्स बोथ द साइड्स, ओके। अभी सोचो इधर काम क्या करेंगे। इधर इक्वल सिंबल है, दो फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं तो एक अभी ए बी बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, यानी AB
इंटू 9 इक्वल टू 15 इंटू 12। मुझे ए बी निकलना है, इधर मल्टीप्लाई इक्वल डिवाइड, ए बी एज इट इज, इक्वल के नीचे इक्वल आएगा, बाद में राइट हैंड साइड लेंगे, मल्टीपल डिवाइड आया बराबर। तो हम क्या करेंगे रफ में, नहीं तो पेंसिल से डायरेक्ट भाग डिवाइड करेंगे। ये देखो, ये 9 और 15 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, बाद में 3 से वापस डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, बाद में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 4 और 5 का, 4 5 ज़ा 15। तो ये आंसर है। लेकिन ये किस क्या बोला है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द बिगर ट्रायंगल, द साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल लिखेंगे। आंसर साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू 15। ये क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर है। स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया को रहेगा, एरिया रहेगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये खाली साइड है इसलिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। मीटर रहेगा तो मीटर, नहीं रहेगा तो यूनिट लिखना है, ठीक है। तो इसका लास्ट में इसको बैनर करेंगे, रेक्टेंगल करेंगे अपने हैप्पी बर्थडे के लिए। हाँ बहुत ईजी है ना, यस वापस देखना है आपको, बहुत ईजी है, ठीक है। हेलो हम फ्रेंड स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का 6 नंबर आपके सामने, रीड करना मेरे साथ। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो मेरा आइडिया है, ये दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल है। और ट्रायंगल ABC इज टू ट्रायंगल DF 1:2 है, दोनों रेशियो दिया 1:2। एंड AB एक की साइड AB 4 है और दूसरे का साइड निकालनी, सिंपल है। हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिया है तो सिमिलर करेंगे ना, सिंपल है। आइए हम पहला पॉइंट लिखेंगे, ये एज इट इज लिखना आपको, बोले मेरे साथ। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये लिखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल से दिया है बराबर। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एंगल सेम है, जो ट्रायंगल का तीनों साइड सेम रहेगा, तीनों एंगल सेम रहेगा तो उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी A और D सेम है, सबका 60 60 60 आएगा। यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60, D इक्वल टू E इक्वल टू F इक्वल टू 60। ये हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। हम इसका रीजन लिखेंगे, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अभी सबका एंगल सेम 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 है तो ये दो ट्रायंगल हुआ ना सिमिलर, तो ये ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADEF। व्हाट इज रीजन, ए टेस्ट है ना, ए दोनों कौन सा ए टेस्ट लेंगे, तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो सिंपल अभी मैं बोला था, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है और बोला एरिया दिया होगा और साइड, तो एरिया अपॉन एरिया, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, तो सेम लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, यानी ABC का साइड AB है उसका स्क्वायर, DF का साइड DE है उसका स्क्वायर। इसका रीजन तो लिखना चाहिए, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ, बोलो सिमिलर ट्रायंगल्स, मेरे साथ बोलना है, थ्योरम
थ्योरम किसका? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ, ये सिमिलर ट्रायंगल है ना, इसलिए बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। बहुत अच्छा। अभी हम इधर देखना है, इसका एरिया दिया है, देखो ABC का एरिया दिया है और डी का कितना 1:2 है, तो ये 1:2, 1/2। और क्या बोला? AB 4 है, AB 4 है, 4। D फाइंड आउट करना है तो D, इसके दो मेथड है। देखो एक किसका स्क्वायर रूट है 4 का, एक किसका D का, एक किसका नहीं 1 का है, इसका एक किसका नहीं है √2 का है। तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, D स्क्वायर बाद में स्क्वायर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं बहुत सिंपल मेथड से कर रहा हूँ। देखो स्क्वायर रूट निकाल के डायरेक्ट, एक किसका स्क्वायर रूट है 4 का, एक किसका स्क्वायर रूट है D का, ये 1 स्क्वायर रूट 1 का है, एक किसका नहीं है, यानी स्क्वायर रूट 2 आया, बराबर है। तो इसका रीजन खाली लिखना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। अब ओके, अभी इक्वल सिंबल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन D इंटू 1 D, इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू √2, 1 आंसर। यस, तो अभी हम लास्ट में लिखेंगे आंसर, आंसर DE इक्वल टू 4√2। अब इधर दिखा सेंटीमीटर दिया नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो वो आंसर ये बोलेंगे रेक्टेंगल करेंगे। आंसर बहुत इजी है ना, वापस देखना है। हाँ, आप लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का 7th नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। लेकिन ये क्या मालूम है, एक्टिविटी है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको पूरा दिया है, ठीक है। सिंपल पे पढ़ना है, बहुत इजी है। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ पैरेलल टू D, ये PQ पैरेलल टू D है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF 20 है, ये 20 दिया है, और ये भी दिया PF इक्वल टू 2 इंटू DP दिया है, ये कोऑर्डिनेटर है। हाँ, तो एक्टिविटी का ये बोला है PF इक्वल टू 2 इंटू DP x है। हाँ, अभी ये क्या करेंगे, DP की वैल्यू डालेंगे, DP इक्वल टू x, DP x है, तो हम इधर x लिखेंगे सपोर्ट के लिए। PF ये 2x है, याद आया, ये DPX है, ये कितना है 2x है, तो ये टोटल कितना है 3x है। तो इधर देखो DF इक्वल टू DP प्लस PF, यानी DPX है, ये DP देखो DF इक्वल टू DP प्लस PF, तो इधर PF आएगा, सिंपल है। अभी DP की वैल्यू x है, DP की वैल्यू इधर x है, PF की वैल्यू 2x है, बहुत इजी है। अब x प्लस 2x कितना आया 3x, इससे इजी है, बहुत लॉलीपॉप है। अभी ये दो बोला है ट्रायंगल FDE एंड ट्रायंगल FPQ, ये दो ट्रायंगल पे क्या बोला, एंगल FDE, एंगल FDE, और ये बोला करस्पॉन्डिंग, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये है, ये और ये करस्पॉन्डिंग है FPQ। नहीं याद आया तो शॉर्टकट आइडिया FDE ऐसे ही लिखा। और देखो ट्रायंगल का एंगल किया, तो हम भी ट्रायंगल का एंगल करेंगे FPQ, ये लॉलीपॉप है ना आइडिया। अभी देखिए FED, इधर से जाओ FQP, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल हुआ, ये दो एंगल सेम हुआ, तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल सिमिलर हुआ, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो ये अभी बोला था मैं, एरिया दिया होगा, एरिया, और दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो एरिया अपॉन एरिया, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, इसकी साइड FD है, तो ये हम लिखेंगे FD लिखेंगे ना, DF लिखेंगे, DF स्क्वायर, और ये PF स्क्वायर, तो ये PF स्क्वायर आया। तो ये DF की वैल्यू कितनी है, अभी देखो DF की वैल्यू 3x है, तो इधर 3x है। PF की वैल्यू ये 2x है, तो 3 का स्क्वायर बोलो, इधर एक शॉर्टकट किया उसने,
इधर लिखा नहीं उसने। 3 का स्क्वायर 9, ये x का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, ये x का स्क्वायर, x स्क्वायर गॉन, तो ये 9/4 आया इधर। तो ये इधर दिया है उसने, देखो ये ऐसा ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इक्वल टू, यहाँ ध्यान देना 9/4 है, तो ये इधर वैल्यू एफ पी क्यू का है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इधर दिया है, देखिए एफ पी क्यू 20 है, तो हम इधर क्या डालेंगे, इधर 20, ये 9/4, एफ पी की वैल्यू इधर दिया है ऊपर, ये 20, हम इधर 20 डालेंगे। ओके, अभी 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ा 45, ये 45 हम इधर लिखेंगे, लेकिन ये एरिया है तो हम इधर यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं 45, ठीक है। तो ये डी पी क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई का इसका एरिया निकालना है मुझे। ये एरिया इक्वल टू टोटल ट्रायंगल का एरिया माइनस ये एरिया ही बोला है, एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इधर दे ढूंढो, एफ डी ई किधर दिया है, एफ डी ई का एरिया कितना है ढूंढो, नहीं निकाला, अभी निकाला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई 45, तो हम इधर बोलेंगे 45 आया। और एफ पी क्यू एरिया दिया है क्या, देखो यस इधर देखो एफ पी क्यू इधर 20 है, तो इधर 20 लिखा हमने। 45 से 20 माइनस किया तो कितना आएगा 25, तो इधर 25 यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो 25 लिखा, ठीक है। तो ये वापस ध्यान देना, वापस देखो आपको समझ आएगा, बहुत सिंपल है, बहुत लॉलीपॉप है, आसान है, इससे इजी आपको एक भी सम नहीं मिलेगा, सबसे इजी सम है। कैसा लगा वीडियो आपको? तो आपको जो वीडियो लगा अच्छा है तो लाइक करो, और कुछ आपको सुझाव होगा तो हमको कमेंट्स करना है। बाद में सबसे मेन ये चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू के जो आइकॉन की बटन है बेल की वो प्रेस करना है आपको, ताकि मेरी जो न्यू वीडियो आने वाली है आपको मिलेगी। यस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।